यह जो सेट है, यह सेट सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का सेट है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन है, दस करोड़ 10,611 के लिए अंकीय मान कौन होगा? तब इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी 10,000, 10,611 ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मसा निकालना है। जब इसको हम मसा निकालेंगे तो सबसे पहले 40 को हम लगाएंगे 56 में, तो एक बार में यहाँ होगा 40 तो 16, फिर लगेगा 40 तो 16 दूनी 32, यहाँ होगा 8 तो कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, 8 दूनी 16। फिर अगर 8 से हम लगाएंगे 96 में तो कितना? 12 है 8 96। तो इसका जो मसा होगा कितना होगा? मसा होगा, मसा बराबर 8 ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, 50 और 65 का लसा क्या होगा? जब 2 से लगा, यहाँ कितना से लगेगा? तो 5 से लगेगा। 5 से जब लगेगा तो यहाँ 5 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 13 होगा। फिर 5 से जब लगेगा तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 13 होगा। तो यहाँ 5 दूनी 10, 13, 25, 65, 650 ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1386 को मिलीग्राम के बराबर है, यानी जब इसको हम ग्राम में बदलेंगे, यानी मिली, इतना मिली को ग्राम के मिलीग्राम बराबर है, यानी कितने ग्राम के? मिलीग्राम में दिया हुआ है 1386 को मिलीग्राम में, ग्राम में बदलना है। तो चूंकि 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, तो इसलिए 1 में निकालेंगे तो 1 बट्टा में 1000, तो इसलिए 1386 में जब निकालेंगे तो 1386 और बट्टा में रहेगा 1000, तो कितना होगा? 1.386 ग्राम ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बगीचे में 256 पंक्ति में पौधे लगे हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 79 पौधे हैं तो बगीचे में कितने पौधे हैं? इसमें क्या करना पड़ेगा कि चूंकि एक पंक्ति में कितना पौधा है? तो 79 पौधा, तो इसीलिए कितने पंक्ति में? 256 में जब निकालेंगे तो 79 गुने 256 जब गुना करेंगे 256 में 79 से, तो 9 छक 54 की 4 हासिल 5 और 45 और 5, 45 और 5 कितना होगा? यहाँ 50 हासिल 5, 18 5 यहाँ होगा 23, 7 छक 42 की 2 हासिल 4 और 35 और 4 39 की 9 हासिल 3 और 10 और 3 14 और 3 17, यहाँ 4 होगा, 2 होगा, 9 3 12, 9 1 10, 20,224 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 घंटे में 1236 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक टैक्सी जो है 12 घंटे में 1236 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 10.1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 12 घंटे में कितना? तो 1236 किलोमीटर, तो इसलिए 1 घंटा में निकालेंगे तो 1236 बट्टा में रहेगा, 12 कटेगा तो यहाँ 103, इसीलिए कितना में? तो 10 दूनी 20 और 1 21, 21 बट्टा 2 में जब निकालेंगे तो 103 और गुना में रहेगा 21 बट्टा में 2, तो 103 यानी 103 गुना में रहेगा 10.5, जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 105 में गुना कर लेते हैं 103 से, तो 5 तिहाई 15, 3 यहाँ रहेगा 000, यहाँ रहेगा 105, 5 रहेगा, 1 रहेगा, 8 रहेगा, 0 1, 1 अंक के बाद दशमलव यानी 1081.5, यानी ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक पार्क की लंबाई 6 मीटर है
और इसका 9.5 मीटर चौड़ाई है, 7 मीटर गहराई गड्ढा खोदना है। तो खुदी हुई मिट्टी का आयतन घन मीटर में कितना होगा? तो घनाभ के आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 मीटर, चौड़ाई है 9.5 और ऊंचाई है, ऊंचाई इसका 7 मीटर है, इतना मीटर क्यू। तो 7×6 = 42, 9.5 में जब 42 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 18 है 19, 5 चौक 20 की 0, 18, 36 36 2 38, 0 9 9 3। तो एक अंक के बाद दशमलव तो कितना होगा? 399। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा 399, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम्हारी माँ ने 3.1/2 kg टमाटर खरीदने के लिए तुम्हें 100 रुपये का एक नोट दिया। यदि टमाटर 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिकता है तो तुम टमाटर खरीदने के बाद माँ को कितने रुपया वापस करोगे? तो कहने का मतलब है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 12 तिहाई 36 और आधा 36 और 6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 42 रुपया। 100 में से हम 42 को घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 8 होगा, 9 में से 4 जाएगा तो 9 5 कितना? 58 होगा। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 559 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना होगा? 4 को 9 होगा, इसमें भागा देंगे हम 459 से। तो 2 बार में जब लगाएंगे 9 दूनी 18 की 8, 10 1 11 की 1, 8 1 9। तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 8 और कट जाएगा। अब एक बार में लगेगा तो 459, यहाँ रहेगा 0 और यहाँ रहेगा 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 यहाँ रहेगा 350, यानी कि 9,999 में 350 जब घटाएंगे तो 9 रहेगा, 4 रहेगा 6, 9,649, 9,649 ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर 46 सेंटीमीटर 51 मिमी को मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले 8 मीटर है, 8 मीटर प्लस 46 सेंटीमीटर प्लस 51 मिमी। इसको यही तो मीटर में है ही, इसको जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.46 मीटर हो जाएगा। और इसको मिमी को जब मीटर में बदलेंगे तो 0.051 मीटर हो जाएगा। सबको जब हम ऐड करेंगे तो 8.00 कर लेते हैं, 0.46 और यहाँ होगा 0.051, यहाँ 1 होगा 4 1 5 8 की 8 हो, यानी 8.511 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 75 का x%, 75 का x% बराबर 12 है। तो x का मान पूछ रहा है, तो 75 गुने x बटा में रहेगा 100 बराबर 12। कटा तो यहाँ 25 या 75 4 आई कटेगा यहाँ तो 4 बार में, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा? 4 चौक 16%, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यह भिन्न का जोड़ है। तो 5 दूनी 10, 10 4 14 बट्टा में रहेगा 5 प्लस 10 और 3 13 बट्टा में रहेगा 10 और 45, 15 या 45, 15 या 45 और 1 46 और बट्टा में रहेगा 15। जब एलसीएम लेंगे तीनों का तो 30 होगा और 6 5 6 का 30, तो 14 में 6 से गुना करेंगे तो 4 6 24 की 4 हासिल 2 और 6 × 2 8 प्लस यहाँ 33 या 39 है, यहाँ होगा 2 2 के बाद यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 8 1 9। सबको जब ऐड करेंगे तो 9 2 11 4 15 की 5 हासिल 1 9 1 10 10 3 13 13 और 8 13 और 8 कितना होगा? 13 और 8 8 3 11 यानी 21 बट्टा में रहेगा 30।
यदि अगर इसको हम काट छांट करते हैं तो 5 से कटेगा तो यहाँ 6 बार में 5 से कटेगा यहाँ, तो 5 से जब हम भागा देंगे तो यहाँ 4 रहेगा 3। अब यदि अगर करते हैं तो 7 छक 42, 7.1 बट्टा में 6, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका मान क्या होगा, तो 0.08 प्लस 0.009 होगा प्लस 0.0007। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 0.009, यहाँ 0.0007, यहाँ 7 रहेगा, 9 रहेगा, 8 रहेगा, 0 यहाँ रहेगा 0.0897, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगा, तो यदि अगर ये वृत्त है, इसका त्रिज्या आर का मान कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो वृत्त की जब परिधि निकालेंगे तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो 2 गुने 22 बट्टा में रहेगा 7 गुने आर का मान रहेगा 28, कटेगा तो यहाँ 4 बार में, तो कितना होगा 44। 44 में 4 से गुना करेंगे, 4 चौक 16 की 6, 16 1 17, 176। 176 क्या होगा, 176 सेंटीमीटर, यानी 176 सेंटीमीटर, 1 मीटर 76 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयताकार दही का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया हुआ है 46 मीटर। अगर लंबाई को अगर x मानते हैं, चौड़ाई का y मानते हैं, तो x इंटू वाई 120 और परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना होगा 46। कट जाएगा, कितने बार में यहाँ कटेगा 23 बार में, तो x प्लस वाई का मान कितना हुआ 23। यदि अगर हम x माइनस वाई का मान निकालेंगे तो रूट ओवर क्या होगा, x प्लस वाई के दी होल स्क्वायर, यहाँ होगा -4x इंटू वाई, तो x प्लस वाई का मान कितना है 23, तो 23 के स्क्वायर माइनस 4 गुने x इंटू वाई यानी 120। तो ये क्या होगा यहाँ 23 में, तो 3 3 आई 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इसमें से कितना, तो 12 चौक 48, 480 घटेगा, तो यहाँ होगा 9, 12 में से 8 गया तो 4, 49 यानी 7। x माइनस वाई का मान कितना आ गया 7। क्या पूछता है, इसके विकर्ण का मान क्या होगा, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई, तो यहाँ x का जब मान निकालेंगे तो दोनों को जोड़ करके 2 से भागा, यानी 23 प्लस 7 बट्टा में 2, तो यानी 30 बट्टा में 2 कटेगा तो यहाँ रहेगा 15, और यहाँ y का मान निकालेंगे तो 23 माइनस 7 बट्टा में 2, तो 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ रहेगा 1 बट्टा में रहेगा 2, कटेगा तो 8। जब इसको हम विकर्ण निकालेंगे तो लंबाई का मान कितना है, लंबाई का मान कितना है x यानी 15, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा रूट ओवर, यहाँ हो जाएगा 9, 5 4 9, 6 2 8, 289, किसका होगा तो 23 का, 23 सेंटीमीटर, 289 17 का वर्गमूल, 289 कितना हो जाएगा तो 17, तो 17 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राम का भार 50 किलोग्राम और उसका भाई श्याम का भार राम से 20% अधिक है, तो श्याम का भार कितना होगा, तो श्याम का भार निकालना है, तो श्याम का भार जब निकालेंगे, श्याम का भार बराबर 50 प्लस 50 गुने 20% अधिक, तो 120 बट्टा में रहेगा 100, 10 से 10 12 5 60 kg, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 3 घंटियां नियमित अंतराल पर क्रमशः 20 25 30 मिनट बाद बजती है, तो 11 बजे अपराह्न बजती, तो फिर कब एक साथ बजेगी, यानी 20 को 25 को और 30 को जब एलसीएम लेंगे तो कितना से 2 से, तो यहाँ 10 रहेगा, 25 रहेगा, 15 रहेगा, यहाँ जब हम करेंगे 5 से तो यहाँ 2, 5 यहाँ रहेगा 3, 5 दूनी 10 और यहाँ 10 दहा को 100 यानी 300, 300 में जब भागा देंगे कैसे
60 से भागा देंगे तो कितने बार में, 5 बार में ही कट जाएगा, यानी कितना 5 घंटा बाद, तो 11 5 11 12 1 2 3 4 4 बजे पूर्वाह्न में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मोहन ने 9% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से एक बैंक से 75,000 रुपया धन उधार लिया, 5.1/2 वर्ष बाद वह कितना लौटाएगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा था। सबसे पहले ब्याज निकालेंगे तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने, यानी 7500 मूलधन, 75,000 मूलधन गुने समय गुने दर, समय गुने दर, यानी दर हो गया 5 दूनी 10 है कि 11 बट्टा में रहेगा 2 और बट्टा यहाँ 100, 2 जीरो 100, 2 जीरो यहाँ कट गया, काटेंगे तो यहाँ कितना बार में कट जाएगा, यहाँ रहेगा 3 7 5 375, 375 और यहाँ भी रहेगा 375, 5 7 5 12 की 2 7 10 है कि 11, यहाँ रहेगा 4, इसमें गुना करना पड़ेगा 19 से, तो कितना होगा 41, 25 में जब 19 से गुना करेंगे तो 45 की 5 हासिल 4 18 4 22 की 2 9 2 11 की 1 36 1 37, तो 4125, 5 रहेगा 7 रहेगा 3 7 1 8 78,375, कितना होगा 2 जीरो से 2 जीरो ही कट गया, तो इतना क्या आ गया 78,375, तो ये ब्याज आ गया 78,375 ही ब्याज आ गया। हमको पूछता है कि मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 75,000 मूलधन को जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 7 3 8 5 13 के दिन 14 1 15, 15,000 33 75, यानी ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स के मान 1 है, वाई के मान 2 और जेड का मान 3 है, यानी एक्स के स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड, जेड इंटू एक्स, तो एक्स के मान -1 के स्क्वायर माइनस वाई का मान कितना है, तो -2 गुने जेड का मान कितना है, तो 3 है, यहाँ माइनस जेड का मान यहाँ कितना है 3, और इसके बाद दिया हुआ एक्स के मान -1 है, यहाँ गुना में रहेगा, तो यहाँ 1 -3 दूनी माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ रहेगा 3, तो 7 और 3 10, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ कहता है कि 0.2 गुने 0.02 गुने 0.0004, इसका मान क्या होगा, जब गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16, कितने अंक के बाद 1 2 3 4 4 1 5 5 अंक के बाद दशमलव, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको सबको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड जब करेंगे तो क्या होगा 2x के स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, यहाँ जब 5x के स्क्वायर माइनस 2y के स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, यहाँ होगा -6x के स्क्वायर और x इंटू वाई में यहाँ रहेगा -5x इंटू वाई प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ यदि हो जाएगा -4x इंटू वाई, और यहाँ होगा कितना, तो 3 अधिक 3 1 4 4 में से 2 गया तो 2y स्क्वायर, और यहाँ होगा कितना 7, यानी x के स्क्वायर, तो किस में जा रहा है x के स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर -4x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक वर्ग बना लेते हैं। अगर इसका साइड अगर x है तो इसको एरिया जब निकालेंगे तो क्या होगा, x के स्क्वायर होगा। इस पर यदि अगर एक विकर्ण बना लेते हैं, इसका जब एरिया निकालेंगे तो 2√x, इसका जब क्या होगा, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 2√x के स्क्वायर, तो यहाँ 4x, ठीक है, 2√x यानी कि 2 दूनी 4 √x के स्क्वायर करेंगे तो x तो क्या होगा, अनुपात जब निकालेंगे तो x के स्क्वायर, और यहाँ जब होता है तो यहाँ होता है √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा यानी x, तो इसको क्या होगा, यहाँ होगा
√2x के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x के स्क्वायर, 2x के स्क्वायर, 2x के स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो 1:2 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कितने समय में 800 का साधारण ब्याज 4% की दर से 160 रुपया हो जाएगा? तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन गुने दर। तो 20 से 20 कट गया, ये कटेगा तो कितने बार में? यहाँ 20 बार में यहाँ कटेगा, तो कितना होगा? 5 वर्ष। 5 वर्ष ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 12 मशीन कोई प्रिंट करने 30 घंटे लगते हैं। 12 मशीन को कितना लगता है? 30 घंटा। तो 16 मशीन को कितना? तो चूंकि 12 घंटा बराबर कितना? 12 घंटा 12 मशीन, चूंकि 12 मशीन 12 मशीन बराबर 30 घंटा, तो इसीलिए एक मशीन यदि अगर करेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा समय तो कितना होगा? 30 गुने 12, तो इसीलिए कितना 16 में जब निकालेंगे तो 30 गुने 12 और बट्टा में रहेगा 16, काटेंगे 4 से तो यहाँ 3 यहाँ 4, ये कटेगा कितने बार में? तो ये कट जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो 2 15, 15 3 45, 45 बट्टा में रहेगा 2, यानी 22.1/2 घंटा ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलता है, यानी 135 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य है। और यदि अगर क्रय मूल्य 100 रहेगा 10% हानि, तो यहाँ विक्रय मूल्य 90 निकालना है क्या? क्रय मूल्य तो गुना करना पड़ेगा 100 से 10 से 10 15 9 35 यानी 15, तो कितना होगा? 150 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कितना संख्या है? x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 x + 15, औसत कितना दिया हुआ है? 15, तो कितना हो जाएगा? x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12 + x + 15 बराबर है कितना? तो बराबर में दिया हुआ है 15, तो 15 दिया हुआ है, तो 15 गुना 1 कितना हो जाएगा? यहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 5x, तो 6 3 9 9 9 18, अब 18 और कितना हो जाएगा? 12, यहाँ होगा 15, तो 7 8 7 15 की 5 हासिल रहेगा 1 और 3 1 4 45, तो यहाँ रहा 45 बराबर रहेगा 75, तो 5x बराबर क्या होगा? उधर जाएगा तो यहाँ 30 कटेगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो कहता है कि 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 3x और प्लस 3x + 9 9 18 6 3 9 18 बट्टा में रहेगा 3, तो 3 गुने 1 के मान कितना है? 6 व प्लस 18 बट्टा में 3, तो 18 दूनी 36, 36 बट्टा में 3 कटेगा तो यहाँ 12 किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयताकार मैदान की परिमिति कितना है? तो परिमिति दिया हुआ है 480। अगर लंबाई को मैंने x मान लिया, चौड़ाई को y, तो 2 × लंबाई + चौड़ाई कितना हो जाएगा? 480 कट जाएगा कितने बार में? 240 बार में। तो यहाँ क्या होगा? x + y का मान कितना हो जाएगा? 240। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। यदि अगर लंबाई है और चौड़ाई है तो कितना दिया हुआ है? 5:3 दिया हुआ है। तो परिमाप है कितना? 480। परिमाप के तुलना परिमाप से करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5 3 8 8 दूनी 16। कहता है कि क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग करके 15 से हम गुना कर देंगे, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कितना बार में? 16 48, यहाँ 30 बार में, यानी कि 900 और गुना 5 तो 9 5 4500 मीटर। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 15 ना 15 है ना, तो 15 9 35 से 135, 135 पर 00 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहता है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष कोण उसके प्रत्येक आधार के कोण से 15 डिग्री अधिक है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज, इसका दो गो कोण और दो गो भुजा बराबर है। यदि अगर एक कोण अगर x है, ये भी x है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 डिग्री का ये कोण होगा। तो क्या है, तीनों कोणों का योग यानी x प्लस x प्लस x प्लस 15 बराबर रहेगा यहाँ 180 डिग्री। तो क्या होगा, 3x प्लस 15 बराबर यहाँ रहेगा 180 डिग्री। तो 3x बराबर कितना होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 165 ही कटेगा। तो कितना बार में, यहाँ 55 बार में कट जाएगा। तो शीर्ष का कोण यानी x प्लस 15 यानी 55 प्लस 15 यानी 5 5 10 यानी कितना होगा, तो 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण का मतलब होता है कि 360 डिग्री से कम होना चाहिए, 360 डिग्री से कम और 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो कौन है, तो इसमें है कौन, 230 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि दो संख्याओं का योग कितना है, x प्लस वाई कितना है, 104 है। और कहता है अंतर कितना है, x माइनस वाई 30 है। तो उनके वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर यानी x के स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो कितना है, 104 गुना में रहेगा 30, तो 4 तिहाई 12, 3 यहाँ 0, तो 31 20 31 20 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए जिसे 18,265 से घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 18,265 को 18,265 को वर्गमूल निकालेंगे, जोड़ा अंक लगेगा तो यहाँ कितने से लगेगा, 1 से। तो एक बार में कट गया, 2 8 और 2 उतरेगा। अब कितने बार में लगेगा, 4 4 24 चौक 96, 33 या 69, तो 33 या 69, तो यहाँ रहेगा 3 होगा, यहाँ कितना रहेगा 1, यहाँ रहेगा 65, तो 226 है। तो कितने बार में लगेगा, अगर 5 से यदि अगर लगाते हैं, 5 5 25 की 5, 6 5 30, 30 30 और 2 32 की 2 हासिल, 3 10 और 3 13, यहाँ कितना 0 रहेगा, यहाँ रहेगा 4, तो कितना, इसमें 18,265 में से 40 घटाएंगे तो कितना, यानी 40 घटाई जाने वाली संख्या 40 घटाएंगे तो यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ 5 रहेगा, 2 2 18, इतना क्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक पहिए का व्यास 2 सेंटीमीटर है, यदि वह आगे लुढ़क कर 10 चक्कर पूरा करता है तो उसने कितनी दूरी तय की। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर हो जाएगा यार का मान। तो वृत्त की परिधि जब निकालेंगे तो परिधि बराबर क्या होगा, परिधि बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, तो पाई 2 गुने पाई का मान 3.14 और आर का मान 1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8 2 यानी 6 इतना सेंटीमीटर। तो 10 चक्कर है तो दूरी बराबर कितना दूरी तय किया, तो 6.28 गुने 10 सेंटीमीटर होगा। तो कितना हो जाएगा, 62.8 सेंटीमीटर। किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का आधा भाग पत्नी का, यदि अगर इसके बाद कुल संपत्ति है पत्नी को फिर देता है, इसके बाद पुत्र का अपने 1/3 पुत्र को दे देता है और पुत्री को शेष दे देता है, पुत्री को शेष दे देता है। अगर कुल यदि अगर 1 है तो आधा दिया पत्नी को, 1/3 दे दिया पुत्र को, शेष पुत्री को। तो इसमें एलसीएम लेंगे तो 6 में सबसे गुना करना पड़ेगा। तो कितने बार में ये कटेगा, यहाँ 2 बार में ये कटेगा, 3 बार में, तो 6 में से 5 गया तो 1, 3 2 5, 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। जबकि पुत्री को देता है कितना, 15,000, तो बट्टा में रहेगा 1। पूछता है कि पत्नी को कितना दिया, तो पत्नी को यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये होगा 45,000 रुपया। और यदि अगर पूछ रहा है कि पुत्र को कितना दिया, तो पुत्र के लिए क्या होगा, 15,000
15,000 और बट्टा में कितना रहेगा 1, तो पुत्र के लिए निकालना है तो गुना करना पड़ेगा 2 से, तो 15 दूनी यहाँ कितना हो जाएगा 30,000, तो 45,000 और 30,000 ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ए में जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किसी पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है, तो अंतः कोणों का योगफल होता है n-2 गुने 180 डिग्री। तो n का मान यहाँ कितना है, तो n का मान यहाँ पंचभुज है तो 5 - 2 का गुना में रहेगा 180 डिग्री, तो 3 गुना रहेगा यहाँ 180 डिग्री, तो 18 तिहाई 54 540 डिग्री किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज में कहते हैं उपरोक्त चित्र में x का मान, इसका मान कहता है निकालने के लिए। हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में अगर 110 घटाएंगे तो ये 70, और त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यदि अगर 180 में से कितना 7 5 12 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री, तो x के मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रति घंटे पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देर से पहुंचती है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो वह 5 मिनट देर से पहुंचती है। तो पूरी यात्रा करने के लिए गाड़ी का सही समय मिनट में क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ हम देख लेंगे कि दूरी को हम ले लेते हैं। दूरी क्या है 100 किलोमीटर, ठीक है। चाल क्या है, इसका चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, समय कहता है कि 11 मिनट देर से, तो कितना होगा जुड़ जाएगा 11/60। समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल, तो ये कितना हो जाएगा दूरी बट्टा में चाल 100/40। तो समय बराबर जब हम निकालेंगे तो 100/40 और -11/60। अगला बार निकालेंगे समय, जब इसका क्या होता है, जब चाल क्या है, जब चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो समय क्या होता है 5 मिनट देर से पहुंचता है तो +5/60 होगा। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी बट्टा में रहेगा 100/50। तो समय का जब मान निकालेंगे तो 100/50 और माइनस रहेगा 5/60। तो क्या होगा, अब प्रश्न से बराबर कर लेते हैं। बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/40 माइनस 11/60 बराबर 100/50 माइनस 5 में यहाँ रहेगा 60। तो 100/40 माइनस 100/50 बराबर यहाँ रहेगा 5/60 माइनस यहाँ हो जाएगा +11/60। तो कितना एलसीएम लेंगे तो यहाँ 200 रहेगा, तो 5x माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा 6/60। तो यहाँ क्या होगा 1/200 बराबर कटेगा, तो यहाँ 10 बार में होगा, तो ये कट गया। तो ये कितना x बराबर क्या आ गया 20 किलोमीटर क्या आ गया दूरी आ गया। अब पूछता है चाल, तो चाल में हम मान यदि अगर रख लेते हैं, क्या पूछता है समय यदि अगर इसमें रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20 बट्टा में रहेगा 50 माइनस ये कट जाए, यदि अगर 5 बट्टा यहाँ 60 है 5/60 अगर गुना हम कर लेते हैं मिनट में बदलेंगे तो 60 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 20/50 और गुना में रहेगा यहाँ 60 माइनस 5/60 और गुना में यहाँ भी रहेगा 60। ई कट जाएगा, ई से ही कट जाएगा, यहाँ 1 0 से 1 0 यहाँ कटेगा तो 4 बार में, तो 4 6 24 24 माइनस 5 यानी क्या होगा 19 मिनट होगा इसका करेक्ट आंसर। 19 मिनट किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जाएगा सी में, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद
जैसे कि 64 है तो 64 गुने 1/8 बराबर कटेगा तो यहाँ 8, तो 64 में यदि अगर 8 हम जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 72, तो 72 का अगर 1/8 निकालेंगे तो यहाँ 9, तो 72 में यदि अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 81। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो डी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि पहले से 45 व्यक्ति का 45 व्यक्तियों की औसत x ले लेते हैं, x वर्ष ले लेते हैं, तो जब यहाँ कुल जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 45x वर्ष हो जाएगा। अब कहता है कि जब 60 वर्ष का व्यक्ति कोई चला जाता है, यानी कि 45x में से 60 वर्ष का कोई आदमी चला जाता है, इसके जगह पर y वर्ष का कोई व्यक्ति आ जाता है तो y जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाता है औसत वर्ष में कितना की कमी हो जाता है x माइनस कितना हो जाएगा, x में से 1 हट जाएगा, पहले औसत x था तो अब कितना हो जाएगा x माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 45 x माइनस 60 प्लस y बराबर 45x और माइनस 45/9, तो कट जाएगा, तो कितने बार में 5 बार में ई से ई कटा, तो इसीलिए जब y का मान निकालेंगे तो उधर जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 5 + 60 - 5, यानी कितना हो जाएगा तो 55 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल रंग की हैं, से सफेद रंग की सभी गेंदों की औसत मूल्य 28 है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 से हो, सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 हो, तो गेंदों की संख्या क्या है। अगर मान लेते हैं कि सफेद रंग के गेंदों की संख्या को मैंने x मान लिया, सफेद रंग सफेद हो गया और ये लाल हो गया, तो यदि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 10 - x। अब क्या है कि और क्या कहता है कि यदि लाल रंग के गेंदों की संख्या औसत मूल्य सफेद रंग का औसत मूल्य 28 है, तो इसमें गुना करना पड़ेगा 28 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 25 से, तो क्या कहता है सभी का औसत मूल्य एक मिनट ई यदि अगर यहाँ x है तो ये कितना है 10 - x है। अब कहता है कि यदि लाल रंग का औसत मूल्य कितना है तो 25 है, तो इसमें गुना 25 से और इसमें गुना करना पड़ेगा 30 से, या टोटल कितना है टोटल है 10, तो 10 में गुना होगा 28 से, तो ये कितना हो जाएगा 30x प्लस हो जाएगा यहाँ 250 - 25x बराबर होगा 280, तो ये कितना हो जाएगा 5x प्लस 250 बराबर होगा 280, तो 5x बराबर हो जाएगा यहाँ 30 कटेगा तो 6 बार में कट जाएगा। तो कहता है कि सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो सफ़ेद गेंदों की संख्या कितना है तो x माने थे सफ़ेद वाला, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कहता है कि एक आदमी 3 के 10 संतरे खरीदता है, यानी कि 3 रुपया में, यानी कि 10 संतरा का दाम क्रय मूल्य कितना है 30 रुपया। यहाँ 8 संतरा का विक्रय मूल्य है कितना, 8 संतरा का विक्रय मूल्य कितना है, दोनों का है कितना 3 रुपया, इसका भी 3 रुपया, इसका भी 3 रुपया। अब दोनों को संतरा को हम बराबर कर लेते हैं, तो इसमें गुना करना पड़ेगा कितना से 4 से और इसमें 5 से, तो इधर भी 4 से और इधर 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो लाभ कितना का हुआ, लाभ हो गया 3 का। तो प्रतिशत लाभ जब निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, यानी कितने बार में कटेगा, यहाँ 4 से, यहाँ होगा 25, तो कितना हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है जनित 3.5 किलोमीटर
अधिक दूरी तय करता है यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 9 किलोमीटर चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। अगर हम समय को ले लेते हैं, समय माना कि समय बराबर क्या, माना कि समय बराबर x घंटा, तो प्रश्न से यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 9x माइनस 4x बराबर 7.5। तो यहाँ 5x बराबर होगा 7.5, तो x बराबर क्या होगा 7.5 बट्टा में 5 कटेगा तो 15 पचे 75 1.5 हो जाएगा। तो उसके द्वारा वास्तव में उसके द्वारा तय की गई दूरी वास्तव में क्या है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय तो हो गया 1.5 और चाल रहेगा 4, तो 15 चौका 60, तो इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई समीकरण को हल करें तो कितना हो जाएगा 3.4508, यहाँ हो जाएगा 5 4 और यहाँ 3 रहेगा 0.08 और यहाँ क्या हो जाएगा 32.89, यहाँ 0 0 0 0 और यहाँ भी रहेगा 0, तो 8 होगा और यहाँ हो जाएगा 9 8 17 17 5 22 की 2 हासिल 2, 8 2 10 10 9 19 की 9 हासिल 1 हो जाएगा। तो 4 1 5 5 3 8 8 2 10 10 5 15 की 5 हासिल 1 और हो जाएगा 3 या 3 6 और 4 10 और 1 11, तो कितना हो जाएगा 415। 400 जोड़ने में कहीं गलती है 8 और यहाँ ही रहा 8 और 9 8 17 17 5 22 की 2 हासिल 2। 1 मिनट, इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि 34.508 3.4508 इसको हम कर लेते हैं 3 4 5.08, इसको हम कर लेते हैं 32.89, यहाँ रहेगा 8, यहाँ भी 8 8 5 13 और 13 और 9 9 8 17 17 5 22 की 2 हासिल 2, 8 2 10 10 9 19 की 9 हासिल 1 हो गया 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 की 5 हासिल 1 रहा। अब 32 89 माइनस में है तो सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। 8 होगा, यहाँ भी 8 होगा, 8 5 13 की 3 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 9 1 10 की 0 हासिल 1, 5 5 10 3 13 की 3 हासिल 1 और 7 1 8, इतना इसमें से क्या घटाना पड़ेगा 32.89 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 होगा 13 में से 9 गया तो यहाँ 4, यहाँ रहेगा कितना, यहाँ तो हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1 ना, यहाँ 0, यहाँ रहेगा 5, 350.1488, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। अब इसमें कहता है 43 में कि किसके बराबर है। 6 में से सबसे पहले छोटी कोष्ठ की क्रिया करेंगे तो 6 में से 3 गया तो 3, फिर क्या होगा 5 तिहाई 15 और 15 में 2 जोड़ दिए तो 17 और 17 26 में से हम 17 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 7 गया तो 9 ही कट गया और फिर 12 में से 9 जाएगा तो 3, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। कहता है कि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए कोई निवेश की गई धनराशि परिपक्वता पर 944 हो जाती है तो निवेश की गई मूल राशि क्या थी। तो 944 क्या है, मिश्रधन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मूलधन को यदि अगर हम x मान लेते हैं, मूलधन हो गया x, समय कितना है, समय बराबर दिया हुआ है 3.5 वर्ष, समय भी निकल गया। इसके बाद दर भी दिया हुआ है कितना, तो 12% और
मिश्रधन दिया हुआ तो सबसे पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टा में रहेगा 100। तो कटेगा 4 से काटेंगे तो 3, 4 से काटेंगे तो 25, तो यहाँ रहेगा 5, तो यहाँ कितना रहेगा 0.7। तो 7 या 21 2.1 x बट्टा में रहेगा 5। तो क्या यहाँ हम कर लेंगे, ब्याज है तो मिश्रधन निकालेंगे। तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो x प्लस 2.1 x बट्टा में रहेगा 5। तो 5 और 2 7, 7.1 x बट्टा में 15। मिश्रधन कितना है 71.7.1 x बराबर बट्टा में 5 कितना हो जाएगा, तो 994 होगा। यहाँ दशमलव हटेगा तो बट्टा में क्या 1 0 आएगा, तो x बराबर हो जाएगा 994 गुने 50 और बट्टा में रहेगा 71। कितने बार में कटेगा, भागा दे देते हैं। 71 है या कितना है 994। तो एक बार में यहाँ लगेगा। तो यहाँ होगा 8 और यहाँ होगा 2 और यहाँ होगा 4। यहाँ 14 बार में ही कट जाएगा। 14 बार में 14 × 70 यानी 700। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि 98 को रोमन पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किस में लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। सी का मान 50, सी का मान कितना होता है 100 ना, 100 में से इधर से आया x तक कितना हो गया 90, आई कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कहता है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात, घन का आयतन का अनुपात कितना है 64 नहीं, घन का आयतन का हो गया, आयतन का रेशियो। तो भुजा का जब निकालेंगे तो भुजा का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 4, और क्षेत्रफल का पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर। तो 3 3 आई 9, 9 अनुपात 16, 9 अनुपात 16 ऑप्शन नंबर बी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है 40.7 के क्यू और प्लस 1 के क्यू। अब बट्टा में रहेगा 40.7 के स्क्वायर, इसको माइनस 40.7 गुने 1 और प्लस 1 के स्क्वायर। तो इसको जब ए क्यू प्लस बी क्यू पर तोड़ेंगे तो 40.7 माइनस 40.7 गुना में रहेगा 1 और बट्टा में यहाँ इसको जब तोड़ेंगे तो एक होगा 40.7 प्लस 1। तो ये क्या होगा 40.7 माइनस 40.7 गुने 1। ई तो कट गया, इससे ही कट जाएगा तो बचेगा क्या 41.7। 41.7 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि राहुल शर्मा के प्रथम 10 क्रमागत मैचों का स्कोर प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका डाटा औसत क्या होगा। यानी शुरू वाला को और लास्ट वाला को जोड़ करके 2 से भागा दे देंगे तो 11/2 यानी 5.5। ऑप्शन नंबर सी में जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4:5 और बी ए अनुपात सी का मान कितना दिया हुआ है 3:4। ठीक है, पांच यहाँ होगा 4। तो ये वाला को बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुना, इसमें 4 से, तो इधर भी 3 से इधर 4 से, इधर कितना से करना पड़ेगा 4 से। तो ये क्या होगा बराबर हो गया, ए का मान कितना आ गया, ए का मान आ गया 12, बी का मान आ गया 15 और सी का मान आ गया 16। तो क्या पूछता है बी रेशियो सी पूछ रहा है, यानी 15:16 किस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। ये कहता है कि एक घर बनाने में 138 लोग 50 दिन लगे, यानी कि कहने का मतलब है कि 138 आदमी 50 दिन में एक काम को करता है, बराबर एक काम। तो इसीलिए यदि अगर एक आदमी करेगा तो कितना, 1/138 गुने 50। तो इसीलिए क्या है कि 207 पुरुष कितना दिन में, 20 दिन में। तो कितना हो जाएगा, 207 गुने कितना, 20, अब बट्टा में रहेगा 138 गुने 50। 1 0 से 1 0 कट गया, ये कटेगा। 2 से काटेंगे तो कितने बार में यहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा 6 9 69, आई कट जाएगा यहाँ 3 बार में। तो कितना होगा, 3/5। ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 3/5 ऑप्शन नंबर ए में जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।